आतंकी संगठनों जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे भारत के लोगों को आज देश की वायुसेना ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है। पीओके में घुसकर सुबह के 3:30 पर जैश के आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया और इस कार्रवाई में 300 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है। इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारी चोट दी थी। अब आपको बताते हैं 21 मिनट 12 मिनट 1000 किलो बम और 300 आतंकी ढेर होने की पूरी कहानी। तो देश की भारतीय वायुसेना का यह ऑपरेशन सिर्फ 21 मिनट का था। इस 21 मिनट में भारतीय 12 मिराज फाइटर ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला किया और इस हमले में 300 से भी ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है। 3 जगहों पर भारतीय वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश के 12 ठिकानों को तबाह कर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि पीओके में बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में आतंकी कैंप तबाह किए गए हैं। वायुसेना ने सुबह 3:45 पर बालाकोट में हमला किया, 3:48 पर मुजफ्फराबाद पर और 3:58 पर चकोटी में हमला किया। वायुसेना ने करीब 21 मिनट तक पीओके में बम गिराए और ऐसी सूचना मिली थी कि पीओके में चल रहे जैश के कैंपों में भारत के खिलाफ हमले की साजिश चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जमीन का आतंक के लिए इस्तेमाल बंद नहीं किया। वहीं भारत सरकार की ओर से इस एयर स्ट्राइक को कंफर्म कर दिया गया है। विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय गोखले ने बताया कि आज सुबह बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें जैश के कमांडर समेत कई आतंकियों को ढेर किया गया है। ये एक असैन्य कार्रवाई थी जिसमें आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है। गोखले ने यह भी कहा कि 20 साल से पाकिस्तान आतंकी साजिश रच रहा था और आतंकी संगठनों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले पाक सेना के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर भारत के इस कार्रवाई को कंफर्म तो किया, लेकिन भारत की ओर से किए गए नुकसान के दावे को खारिज कर दिया। गफूर ने ट्वीट कर कहा, भारतीय वायुसेना के विमान मुजफ्फराबाद सेक्टर में घुसे। पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से समय पर और प्रभावी जवाब मिलने के बाद वो जल्दबाजी में अपने बम गिराकर बालाकोट के करीब से बाहर निकल गए। जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल इस हमले के बाद बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है और जानकारी के मुताबिक बीएसएफ को भारत पाकिस्तान की सीमा पर अलर्ट रहने को कहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीएसएफ तैनात है। भारत के द्वारा पीओके में की गई इस कार्रवाई के बाद से ही बॉर्डर के पास के इलाकों में अलर्ट जारी है और पीओके में घुसकर जिस तरह देश की वायुसेना ने आतंकियों का खात्मा किया है, पुलवामा का बदला लिया है, तो उसके बाद देश के पीएम मोदी ने सीना ठोक कर बोला है, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा और मैं देश नहीं रुकने दूंगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण,
राजस्थान भाजपा के सभी सम्मान्य नेता कार्यकर्तागण, सुरमा और चुरमारों, सारे देश में सरनाम चुरू, श्री सालासर बालाजी री धरती चुरू ने प्रणाम। बाबा थारी देश विदेश में खूब घनी मान्यता है। दूर दूर से लाखों लोग थारा दर्शन करन आवे। ददरेवा में बिराजे जाहरवीर गोगाजी ने नमन। ई धरती सुवीर गणोड्या निपजे और ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे है। शक्तिरी भूमि शौर्य रो आगार सर्व धर्म समभाव रो चुरू विश्व कल्याण सेवा और मानवता रो संदेश देवता चुरू। अठहरी जनता ने वीर सपूता ने ममतामयी माता बहना ने नमन और घणो घणो अभिनंदन। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। आवाज बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को
मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है।